शेयर करेंगे टिंसल टाउन की हर वो गॉसिप जो आप हमेशा जानना चाहते हैं। तो आइए और लेते जाइए एंटरटेनमेंट का डेली डोज। देखिए बॉलीवुड का बोलबाला सिर्फ आजाद न्यूज पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। फंड घोटाले निकाले ममता के पसीने, सरकारी खजाने से दिए जाएंगे निवेशकों को 500 करोड़। गुजरात के विकास पर मोदी ने एक बार फिर थपथपाई अपनी पीठ, कहा पीएम भी करते हैं तारीफ। 2G घोटाले पर बीजेपी का पीएम पर हमला, प्रधानमंत्री की चुप्पी उठा रही है सवाल। शिंदे के समर्थन में उतरे श्री प्रकाश जायसवाल, कहा रेप रोकना गृह मंत्री का काम नहीं। लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर तनातनी जारी, रक्षा मंत्री ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा हल। नहीं रही सुरों की सरताज, शमशाद बेगम, लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। और 40 साल के हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, कोलकाता में केक काटकर मनाया जन्मदिन। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत गौरी। आज सुरों की बादशाह, सुरों की जो सरताज शमशाद बेगम जी नहीं रही। पिछले दिनों हमने आपको बहुत सारे मुद्दे दिखाए, कहीं क्राइम के मुद्दे, देश में बहुत जो क्राइम कैपिटल हो गई दिल्ली, राजनीतिक आपको हलचल दिखाई, राजनीति में जो आरोप लग रहे हैं, बहुत माहौल खराब हुआ। उसके बाद आज की एक ऐसी खबर आई, हम आपको उनके कुछ ऐसे नगमे दिखा रहे हैं, कुछ माहौल को बदल रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने संगीत को संवारा। वो हिंदी प्लेबैक सिंगर के रूप में पहली ऐसी महिला थी। अमृतसर में वो जन्मी। आइए देखते हैं पूरा पैकेज, एक पूरी रिपोर्ट जो उनके बारे में आपको बताएगी पूरा। आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, थम थमा थम थम, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम, बनाओ ना दीवाना। मेरे पिया, वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद। कहते हैं संगीत एक ऐसी कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। आग लगाती है, किसी के सुर नहीं मिलते तो किसी की ताल, मगर जो शख्स संगीत के इन दोनों स्तरों पर विजय पा लेता है वो सच में तारीफ के काबिल है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम, बनाओ ना दीवाना। और कुछ ऐसी ही थी मशहूर गायिका शमशाद बेगम। शमशाद ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी अनोखी आवाज से भिगो दिया। उनके गीतों को सुनकर आज भी यही लगता है मानो कल की ही बात हो। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, थम थमा थम थम। मगर उनके गाय गीतों की उम्र 50 से 75 सालों से भी ज्यादा हो चुकी है। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को पार्टीशन से पहले भारत के लाहौर शहर में हुआ था। शमशाद जी की शुरुआती तालीम लाहौर में ही हुई। आए हैं, ओ 5 साल की उम्र में अपने स्कूल में शमशाद एक जाना पहचाना नाम थी। क्लास में टीचर शमशाद को डेस्क पे खड़ा कर गाना गवाते थे। छोटे कद की शमशाद आगे आगे गाती और उसके पीछे पीछे क्लास की सारी लड़कियां कोरस के तौर पर उसका साथ देती थी। बिहार कभी पार लगाती है नजर, कभी यार कभी पार लगाती है नजर। स्कूल में सभी शमशाद की कमाल की आवाज की तारीफ करते नहीं थकते थे। बिना किसी तालीम से बिल्कुल अनजान शमशाद जब उन दोनों गाती तो सुनने वाले उसकी समझ पर आश्चर्य करते थे। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादू। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। घर में माँ बाप शमशाद को गाने के लिए मना करते थे, पर उसके चाचा कहते थे
कि वो अपने हुनर को आगे बढ़ाए। और फिर शमशाद बेगम ने संगीत का ऐसा हाथ थामा कि शायद ही कोई ऐसा गाना हो शमशाद जी के गले से निकलने के बाद हिट ना हुआ हो। ओ दिल वालों, दिल का लगाना अच्छा है। आज भले ही सुरों की ये मलिका हमारे साथ ना हो, मगर उनके गाए तो आपने देखा शमशाद बेगम के कुछ, आपने पूरी रिपोर्ट देखी, उनका पूरा सफर देखा। उन्होंने बेहतरीन गाने गाए। आगे बढ़ने से पहले अपने साथियों से, आपको मालूम है हमारे साथ जो जनरल पैनल रहता है, हमारे कुछ युवा साथी भी हैं। सहाय जी उस दौर के में रहे हैं और फिल्मों के और गानों के बेहद शौकीन रहे हैं, और चीज़ों के अलावा जो आपकी उनकी काबिलियत देखते ही रहते हैं। सहाय जी, हम आपसे उनकी कुछ यादें जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर साथी उस दौर के नहीं हैं जब शमशाद बेगम जी अपने पूरे शबाब पर थी। जी कमल जी, सबसे पहले तो आपको आज़ाद न्यूज़ को मैं मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि जीवन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है, और आप एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जिसने लगातार 40 वर्षों तक इस देश को एंटरटेन किया। आज की पीढ़ी तो शायद याद हो न हो, लेकिन उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। अगर लता मंगेशकर हिंदी प्लेबैक सिंगिंग की साम्राज्ञी हैं, तो हिंदी फिल्म जगत की पहली शहजादी शमशाद जी थी। और देखिए, एक फिल्म बनी मुगले आजम। मुगले आजम में 7 ऐसे किरदार थे जो माने हुए जायंट्स अपने अपने फील्ड के आसिफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला, निगार सुल्ताना, और डायलॉग लिखने वाले कमाल अमरोही, जो लिखते हैं जो शाहजादा सलीम बोलता है कि हमारा दिल कोई हिंदुस्तान नहीं है जिसमें आपकी हुकूमत चले, बादशाह अकबर। और गायिका शमशाद बेगम। उसमें एक गाना है, तेरी महफिल पे किस्मत आजमा के हम देखेंगे, तो मधुबाला को आवाज दिया लता मंगेशकर ने और निगार सुल्ताना को शमशाद बेगम ने। और कमाल की कव्वाली थी वो, अब उस जमाने में एक क्रांति थी, और कोई नहीं कह सकता कि शमशाद जी की आवाज या उनकी मौसीकी, उनकी गायक कलाकार 1 इंच भी लता मंगेशकर से कम है। और सिर्फ मुगले आजम नहीं, एक से एक फिल्म, पतंगा आपने दिखलाया, मेरे पिया गए रंगून किया है, वहां से टेलीफोन, या फिल्म सीआईडी वो एक ऐसी फिल्म थी, आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा, जब वहीदा रहमान जैसी सुपरस्टार सह नायिका थी, नायिका नहीं थी, और बिल्कुल कमसिन सी, शोख, चंचल। तो ओपी नैयर साहब को एक ऐसी आवाज की तलाश थी जो उस चंचलता को दिखलाए, और फिर ये गीत बना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जैसे शमशाद जी गाना गाती हैं और इनकी आंखों का नृत्य आप देखते वहीदा रहमान का, कमाल था। या फिर दूसरा गाना लेके पहला पहला प्यार, चौपाटी बीच में फिल्म, बेहतरीन उनके गाने थे। आइए उनके कुछ और नगमे सुनते हैं अपने और साथियों की तरफ बढ़ने से पहले। ठंडी हवा जो आए, कोई छोटी सी
बदरिया के छेड़ जाए तो मैं क्या करूं बता दे जान। ओपी नैयर जी शमशाद बेगम से बहुत गाने गवाते थे और उन्होंने कहा था कि शमशाद बेगम की आवाज़ ऐसे है जैसे मंदिर में घंटियां बज रही हों। नवनीत जी, आप उस युग के तो मैं कहूँगा नहीं हैं, आप मेरी बात को मानेंगे, लेकिन वो गाने आपने ज़रूर सुने होंगे। कैसा आपको महसूस होता है, क्या नज़र आता है उनमें? जी जरूर, हम गाने सुनते हैं, आज भी सुन रहे हैं, बड़े अद्भुत हैं और विचित्र हैं। मैं तो ये कहूँगा कि शमशाद बेगम सुरों की महारानी कहूँगा, सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। और क्लासिकल म्यूज़िक में, क्लासिकल सिंगिंग में शायद वो लता मंगेशकर जी से भी ज़्यादा आगे हैं। और उनके गाए जो नगमे हैं आज वो नहीं हैं, दुनिया छोड़ के चली गई हैं, लेकिन जब तक ये मानव सभ्यता रहेगी उनका ये नगमे हमेशा अमर रहेंगे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। जी, शायद जी ने एक बात कही कि युवाओं को शायद उनके गाने याद ना हो, लेकिन मैं आज जितने भी रीमिक्स बनते हैं, ये रीमिक्स का दौर है, तो जितने भी रीमिक्स बनते हैं उनमें ज्यादातर रीमिक्स जो हैं वो उन नगमों के बने हैं जो शमशाद बेगम जी ने गाए। तो आपको लगता है कि आप उस दौर के नहीं हैं, तो कहीं उस दौर को मिस किया या उनके गानों के बारे में? नहीं, उनके गाने सुनते रहते हैं, लेकिन कमल जी यहाँ पर जो शमशाद बेगम को अगर और जो सिंगर हैं उनसे लता मंगेशकर और आशा भोसले, अगर उनसे देखा जाए तो उनके एक और उनके अंदर क्वालिटी थी, उन्होंने कई लैंग्वेजेस में गाने गाए और बहुत कम ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने इतनी जो हैं भाषाओं में गाने गाए। बंगाली आज के वो तो एक हिस्ट्री का पार्ट हो गया, लेकिन जो मौजूदा गाने हैं जो रीमिक्स के फॉर्म में भी, और कहूंगा उस टाइम पे गाने में जिसकी आवाज सुरीली नहीं होती थी वो टिक नहीं पाता था। आजकल आपके पास पैसा है, सुर नहीं है, लेकिन पीछे से म्यूजिक इतना ज्यादा होता है कि आपका जो एल्बम होता है वो बिक जाता है। लेकिन अगर आपकी आवाज में उस टाइम अगर सुरीली नहीं थी तो आपको कोई सुनना पसंद नहीं करता था। वो क्वालिटी शमशाद बेगम में थी, लता मंगेशकर में थी, आशा भोसले में थी। उस टाइम पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता था। जी, दीपक ने कहा, एक बड़ी बात कही उन्होंने कि उस समय जो म्यूजिक अगर आप सुनते हैं आज भी आपको क्यों हसीन लगता है, क्यों बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, रूहानी लगता है, कान को सुहाता है। उसका कारण यही है कि म्यूजिक को जिस स्तर पर होना चाहिए था, जिस लेवल पर होना चाहिए था, वही रहता है। नवीन जी, आपने भी उस युग को देखा है, आपके 1975 तक शमशाद बेगम जी जो हैं वो एक्टिव रही, तो आपके दौर में भी उन्होंने काफी गाने गाए, कुछ आपकी यादें? काफी गाने हैं, और जो 2 गाने कम से कम, एक कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये एक जुमला है आज भी और वो वहीं से आया। और दूसरा जो लेके पहला पहला प्यार, उससे बड़ा मधुर संगीत पहले प्यार का अब मुझे नहीं लगता कि मैं आज तक कहूँगा। और ये कंपेयर करना लता मंगेशकर, आशा भोसले और शमशाद बेगम को, सबके साथ बेईमानी हो गई। लता मंगेशकर अपनी जगह पर है, शमशाद बेगम सुरों की मलिका उस समय रही जब लता मंगेशकर ने गाना नहीं शुरू किया। तो ये पूरी अपनी एक कॉलर है आपके साथ। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बोलिए। मैं आजाद न्यूज को सबसे पहले बधाई दूंगा कि इन्होंने, मेरा नाम बसंत कुमार है और आपका चैनल बधाई का पात्र है। रोजाना की राजनीतिक बहस, जो रोजाना की इन चीजों से लीक से हटके आज आपने बहुत ही बढ़िया ये संगीत में के ऊपर जो कार्यक्रम रखा है, वो मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ जी। और दूसरे, मेरी एक आपके चैनल के माध्यम से मेरी एक, हमारे होम मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री जितने भी हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो सेंटर के हों, किसी जब शत्रुघ्न सिन्हा साहब प्रधान स्वास्थ्य मंत्री बने थे, उससे मैंने सुना था कि एक प्रपोजल आ रहा है कि अस्पतालों में एक ऐसे वार्डों में जहाँ पर ज्यादा क्रिटिकल मरीज नहीं है, वहाँ पर म्यूजिक दिया जाएगा, हल्का म्यूजिक लगाया जाए, क्योंकि मैंने म्यूजिक जो है वो बीमारी में भी और खुशी में भी दोनों तरह आराम प्रदान करता है। जी जी, आपने लखन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू को सामने लाया है आपने, और ये प्रूव हो चुका है कि म्यूजिक जो है वो बीमारी का इलाज करने में सक्षम है। हम इस पे आगे बढ़ेंगे, अपने साथियों के साथ जाएंगे। पहले सुनते हैं कुछ और गाने। करम करम के नारी सोने से लगे प्यारे, मैं करम करम के नारी सोने से लगे
वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे। शमशाद जी के जिंदगी के और भी कई रंग हैं, उन पर चर्चा करेंगे अपने साथियों के साथ। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन